तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था जो मैनेजर किम होते हैं वो काफ़ी लंबी बात करते हैं ली से। और फिर वो कह रहे होते हैं हमारे पर्सपेक्टिव से वो जो बंदा है जिसको रिवेंज लेना है वो हमारे लिए काफ़ी लकी चांस होने वाला है। अब हम देखते हैं जो सामने ली होता है वो अपने घुटनों में ही होता है। और फिर वो कहता है बहुत ही गिड़गिड़ाते हुए तो फिर इसका मतलब है कि मैं उससे हार नहीं सकता, राइट? और क्या मुझे मर्ड मिलेगा इसके बावजूद? और फिर ये बात सुन के मैनेजर किम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हें रियलिटी में जीना पड़ेगा, तभी जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, राइट? अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें ये चीज़ इतनी दूंगा कि तुम्हारा पूरा साल निकल जाएगा। दैट्स वाई तुम्हें अब और कोई भी चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ फोकस करना है अपने प्रॉफिट पे और अपने गोल पे। और फिर ये बात सुन के ली कहता है हाँ मुझे समझ आ गया, मैं इस बात को अपने दिमाग में रखूँगा। और जो आपने पहले मर्ड को मेंशन किया था, क्या मुझे वो मिल सकता है? और फिर ली कहता है ठीक है, मैं इसको अभी ले आऊँगा, तुम डाउनस्टेयर्स पे मेरा वेट करना एक सेकंड के लिए। और फिर हम देखते हैं सामने से एक बंदा आ रहा होता है और फिर वो कहता है अपने टाई को लूज करते हुए ये जो वे बैक है हमारे काम का, ये सच्ची में एक रियली हेल है। और हम देखते हैं बंदा और कोई नहीं उस कंपनी का प्रेसिडेंट ही होता है। और फिर वो कह रहा होता है जो लोग इस काम को काफ़ी टाइम तक करते हैं यानी कि कुछ साल तक, सच्ची में वो कितने ज़्यादा ग्रेट हैं एक्चुअली, मैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ सिंसियरली। और फिर ये बात सुन के मैनेजर किम कहते हैं हमारे को अब फटाफट काम पे चलना चाहिए वैसे। और फिर जो सामने बंदा होता है वही वो कहता है मुझे नहीं पता, मुझे कैसे पता होगा कि वो जो ओल्डी है वो क्या सोच रहा होगा। और ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ पता रहे कि जो हमारी कंपनी है वो कैसे चल रही है। और वो बंदा वैसे ही मुझे अपनी कंपनी नहीं देने वाला, तो क्या मुझे थोड़ी सी इंश्योरेंस करवा लेनी चाहिए? बट हम तभी देखते हैं वहाँ एकदम से उसके पैरों के नीचे ली आ जाता है। और फिर जो सामने मैनेजर किम होते हैं वो कहते हैं ज़रा देख के एक बार नीचे देखो। और फिर एकदम से जो प्रेसिडेंट होते हैं वो नीचे देख के बहुत शॉक हो जाते हैं। और फिर वो कहते हैं तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया, ये बेवकूफ़ यहाँ पे मर्डर डिटेक्ट ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? और फिर जो लियो होता है वो कहता है हेलो प्रेसिडेंट। और फिर प्रेसिडेंट कहते हैं तुम फिर से यहाँ पे मर्ड लेकर आए हो है ना, तुम सच्ची में मर जाओगे एक दिन अगर तुम इसे कंट्रोल नहीं करोगे, समझ आई? ये एडिक्शन बहुत ख़राब है। हाँ, ये जो स्मेल, जाओ जाके ज़रा नहा के और ज़रा ढंग से खाना खाना, ओके? तभी ये जो कंपटीशन है लंबे समय तक चलेगा, समझ आई? जाओ जाके अपने मर्ड लेकर आओ और ये लो तुम्हारी अलाउंस। और फिर हम देखते हैं जो प्रेसिडेंट होते हैं वो पैसे फेंकते हैं ली की तरफ। और फिर प्रेसिडेंट कहते हैं ये ले इसको और यहाँ से फटाफट दफा हो जाओ। और फिर हम देखते हैं जो लियो होता है वो पैसे इकट्ठे कर रहा होता है अपने हाथ में। और फिर वो कहता है प्रेसिडेंट से थैंक यू। और फिर जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कहते हैं "आह, सच्ची में ये क्या देख रहा हूँ मैं, जाओ जाके क्लीनिंग लेडी को भेजो। और फिर हम देखते हैं ली वहाँ से पैसे लेके जा रहा होता है। और फिर वो कहता है प्रेसिडेंट से थैंक यू, मैं आपके कॉल का वेट करूँगा। और फिर जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कहते हैं तुम्हारी ये जो मर्डर एडिक्शन है ये ज़्यादा टाइम तक चलने नहीं वाली, समझ आई? और फिर जो प्रेसिडेंट होते हैं मैनेजर किम से कहते हैं मुझे इस बारे में ना पता है ना कि मैं श्योर हूँ कि ये इवेंट तक अपने ऊपर होल्ड रख पाएगा या फिर नहीं। और जो लिम जोंग यू है वो कम्प्लीटली क्रश हो चुका है, अब हमारे पास शायद से ज़्यादा प्लेयर बचे नहीं हैं। और अगर सारे प्लेयर ब्लॉक हेड्स हैं तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे अपने नेक्स्ट कंपटीशन के लिए? क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? और फिर ये बात सुन के मैनेजर किम कहते हैं तुम चिंता मत करो, मुझे एक कैटलिस्ट चाहिए था एनीवेज। लास्टली ये सही रहेगा अगर हम इसको यूज़ करके फेंक दें इस हीटेड इवेंट में। बिसाइड्स किड्स विद ब्रोकन हार्ट्स, मैं उन्हें कभी भी लेकर आ सकता हूँ और कहीं से भी ला सकता हूँ। और फिर बस उनके प्रेसिडेंट कहते हैं ओके देन, मैनेज करना प्लेयर्स को ये तुम्हारी जॉब है तो तुम्हें सबको देखना है, बट जो टारगेटेड अमाउंट है वो स्टिल अभी इनफ नहीं है, तुम ज़रा ढंग से कैलकुलेशन करना ताकि हम पुल ऑफ कर सकें अंटिल द डेडलाइन। और फिर मैनेजर किम कहते हैं ओके। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है ली पे। और हम देखते हैं वो उस बॉडीगार्ड पे गया होता है। और फिर जो बॉडीगार्ड होता है वो मर्ड लेकर आया होता है ली के लिए। और फिर वो कहता है उससे ये लो, इसका जो अमाउंट है ज़्यादा नहीं है तो इसको मॉडरेटली लेना, और अगर ये पॉसिबल है तो इसको एंडोर कर लेना। और फिर ली कहता है टीम लीडर परहैप्स क्या मुझे थोड़ा सा और मिल सकता है ये इस पैसों से? और फिर जो वो बॉडीगार्ड होता है वो कहता है ओके देन, फिर हम इस तरीके से करते सारी चीज़ें, मैं तुम्हें एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ देने वाला हूँ, क्या तुम मेरे यहाँ पे हाथ देख पा रहे हो? और फिर ली कहता है क्या आपका हाथ? बट हम तभी देखते हैं वो जो बॉडीगार्ड होता है वो सीधे थप्पड़ मारता है ली के। और फिर हम देखते हैं एकदम से सीन शिफ्ट हो जाता है सीजन के जिम में।
और हम देखते हैं वहाँ पे जो डोयू होता है वो कह रहा होता है नहीं मैं ये नहीं करने वाला। और फिर जेसन कहता है क्यों। और फिर डोयू कहता है नहीं मुझे करना नहीं है ये। और फिर जेसन कहता है क्यों। और फिर डोयू कहता है मुझे इसलिए नहीं करना क्योंकि मेरा करने का मन नहीं है ये चीज़। और फिर जेसन कहता है क्यों। और फिर डोयू कहता है अरे मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरे को लड़कों से गले मिलना अच्छा नहीं लगता भाई। जो लड़के हैं वो लड़ाई के लिए बने हैं भाई। और फिर जेसन कहता है तुमने लास्ट टाइम क्या कहा था मुझसे, तुम मेरी हर चीज़ में हेल्प करोगे जिसमें तुम कर सकते हो। तुम अपनी बातों पे नहीं टिक रहे हो और जो मर्द होता है वो अपनी बातों पे टिकता है। और फिर ये बात सुन के डोयू कहता है नहीं ये बात नहीं है, बट एक बात बताओ मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूंगा अगर मैं ये बात कह भी दूं कि मैं तुम्हारी जुजुत्सु में हेल्प करूंगा। और फिर ये बात सुन के जेसन कहता है जो न्यू मेंबर्स हैं वो नहीं आने वाले और जो सीजन है उसे अपनी लॉट मोर ऑफ द टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेगी ताकि वो अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सके। इस टाइम पे उससे ज़्यादा कोई भी बेटर नहीं है तो वो बेयरली अपनी स्किल्स को यूज़ कर पाता है। बट अगर तुम कह रहे हो कि तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी है तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तुम्हें अब से हमारे इस जिम में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करा है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया तुम्हारे साथ और अब हम प्रे करते हैं कि हम एक दूसरे की शक्ल कभी वापस ना देखें। बट तभी डोयू कहता है ओके ठीक है यार मैं कर लूँगा इसको, बट मैं कोई ऐसे कम्प्लीटली बिल्कुल भी बिगनर नहीं हूँ। अगर सीजन मेरा ओपोनेंट है तो वो शायद से अपनी स्किल्स को मेरे ऊपर यूज़ नहीं कर पाएगा और मैं टैप भी नहीं करने वाला। अगर ये पॉसिबल है तो ये सही है बताओ। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जेसुंग और जुंगून भी होते हैं। और फिर जो जेसुंग होता है वो कहता है ओहो रियली, ये चीज़ तो काफ़ी अच्छी है क्योंकि। और फिर हम देखते हैं डोयू कहता है क्या क्या तुम सारे ऐसे क्यों देख रहे हो। और फिर हम देखते हैं तुमसे सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद पे। और हम देखते हैं वहाँ पे सीजन ने एक लॉक लगा रखा होता है डोयू के ऊपर। और फिर जो सीजन होता है वो कह रहा होता है इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारे पे इजी नहीं होने वाला, समझ आई। और फिर हम देखते हैं डोयू की हालत खराब हो चुकी होती है, वो कह रहा होता है टैप टैप तुम बेवकूफ छोड़ो। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जुंगून कहता है मैं भी डोयू ये चीज़ मैं भी करूँगा तुम्हारे साथ हाँ। और फिर डोयू कहता है जुंगून इवन दो ये जुजुत्सु है बट जो हमारा वेट क्लास है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। बट हम तभी देखते हैं जो जुंगून होता है उसने डोयू को वापस लॉक लगा दिया होता है। और फिर जो जुंगून होता है वो कहता है डोयू से वाओ तुम सच्ची में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो डोयू। और फिर हम देखते हैं जो डोयू होता है वो टैप कर रहा होता है और वो कह रहा होता है टैप 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 छोड़ो छोड़ो। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जेसुंग भी आता है और वो कहता है मैं भी बॉक्सिंग प्लेयर ये चीज़ मैं भी करूँगा, मेरे साथ भी करो। और फिर हम देखते हैं जो जेसुंग होता है उसने भी लॉक लगा दिया होता है डोयू के ऊपर। और फिर जेसुंग कहता है ये कैसे हो सकता है, ये काफ़ी ज़्यादा फन है राइट, जुजुत्सु काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है राइट, जल्दी से बताओ डोयू इसमें कितना ज़्यादा मज़ा आता है बताओ जल्दी बताओ हा हा हा। और फिर हम देखते हैं जो डोयू होता है उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी होती है। और हम देखते हैं डोयू के पास जेसन आता है और फिर वो कहता है तो बताओ ये कैसा था। और फिर डोयू कहता है क्या क्या बताऊँ। और फिर जेसन कहता है तुम ये बताओ कि तुम्हें कैसा लगा जब तुमने ट्राई करा वापस इनसे फाइट करने की। हाँ जो जुजुत्सु है वो काफ़ी ज़्यादा फन है जितना तुम सोचते हो राइट, तो क्या तुम अब ये चीज़ करना चाहोगे कंटिन्यू। और फिर हम देखते हैं डोयू कहता है नहीं। और हम तभी देखते हैं जेसन वापस लॉक पे लगा देता है डोयू को। और फिर डोयू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। और फिर जेसन उसको छोड़ देता है और फिर वो कहता है जो आज का लेसन है वो ख़त्म होता है, तुम सब ने बहुत ही अच्छा करा। और फिर हम देखते हैं जेसुंग होता है वो डोयू के पास आता है और फिर वो कह रहा होता है बॉक्सिंग प्लेयर तुम इस चीज़ को कल भी करने वाले हो राइट, मैं सच्ची में अब सो नहीं पाऊंगा क्योंकि तुमने कहा है कि तुम भी जुजुत्सु करोगे अब और फिर डोयू कहता है यस वेल ऑल राइट। और फिर वहाँ पे जुंगुन कहता है सबसे पहले हमें थोड़ा सा नहा धो लेना चाहिए। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे डोयू बैठ जाता है सीजन के पास और फिर वो कह रहा होता है अपने आप से और फिर सीजन कहता है डोयू से क्या हुआ, क्या काफ़ी मुश्किल था। और फिर डोयू कहता है हाँ नहीं इतना मुश्किल तो नहीं था। और फिर हम देखते हैं सीजन की हंसी छूट रही होती है और फिर डोयू कह रहा होता है तुम्हारी शक्ल तुम्हारी। और फिर सीजन कहता है क्या जो क्या हुआ मेरे शक्ल में क्या दिक्कत है। और फिर डोयू थोड़ा चीकर कहता है तू बासड ये सब तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम मुझसे जुजुत्सु प्रैक्टिस मैच में जीत गए। हाँ ये इसलिए था क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कर रहा था, ये जो ड्रेस है जुजुत्सु की ये मैंने पहली बार पहनी थी, अगर मैं इस चीज़ से यूज टू हो गया ना तो तुम बट हम तभी देखते हैं सीजन वापस हंस रहा होता है। और फिर वो कहता है हाँ ये हो सकता है।
अगर तुम नौगी जुजुत्सु करोगे तो तुम शायद से जीतोगे। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूनिफॉर्म पहन के जुजुत्सु करते हो तो उसको गी जुजुत्सु बोलते हैं, और अगर आप बिना यूनिफॉर्म के जुजुत्सु करते हैं तो उसे नौगी जुजुत्सु कहते हैं। और फिर हम देते हैं बस उनके जो डोयू होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है मैं सच्ची में इस बास्टर्ड को बहुत ही तगड़ा पंच मारना चाहता हूँ। और फिर डोयू कहता है सीजन से, बट क्या इस जिम में नौगी जुजुत्सु के लेसन नहीं होते? और फिर सीजन कहता है हाँ वो पहले होते थे बट अब वो नहीं होते। मैंने वो चीज़ जेसन से कुछ टाइम सीखी थी, बट क्यों, क्या तुम्हें नौगी जुजुत्सु करना है? और फिर डोयू कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मेरे को ये लगता है कि शायद से तुम्हें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और फिर सीजन कहता है मुझे क्यों? और फिर डोयू कहता है ये इसलिए है क्योंकि रियल फाइट्स में तुम यूनिफॉर्म तो नहीं पहनोगे ना, और अगर तुम एक्सक्लूड कर दोगे प्रेसिडेंट हैन को और डायरेक्टर किम को तो फिर बस ली और सैंगसो बचते हैं। और फिर बस उनके ली कहता है सैंगसो ये किस तरीके का बंदा है, एक ग्रैपलर? नहीं ये परहैप्स। और तभी डोयू कहता है तुम सही कह रहे हो, अगर तुम उसके फाइट रिकॉर्ड्स को देखोगे तो वो सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं अमंग द कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेंट्स। इस हद तक वो स्पोर्ट्स में इतना अच्छा है, और जब तुम उसको देखोगे तो वो तुम्हारे लिए एक सबसे बिगेस्ट वॉल बनेगी, क्योंकि वो एक रेसलर है और अभी वो एक बहुत ही बड़ा एक्सपर्ट है इन नोगी जुजुत्सु। अब हम देखते हैं सीन शिट होता है कुछ देर बाद पे, और हम देखते हैं डोयू और सीजन नारे होते हैं, और फिर तभी डोयू सामने आ रहा होता है और तभी सीजन कहता है हे क्या तुम इसके बाद ट्योकबुकी खाना चाहते हो? बट हम तभी देखते हैं डोयू को जिसकी बहुत ही खतरनाक बॉडी होती है, और फिर वो कहता है सीजन से ट्योकबुकी मैं हमेशा अप रहता हूँ फॉर रिप्लेनिशिंग कार्बोहाइड्रेट्स आफ्टर अ वाइगरस एक्सरसाइज, बट क्या हम इस बार थोड़ा स्पाइसर वन खा सकते हैं? और फिर हम देखते हैं सीजन अपने मन में सोच रहा होता है उसको देखकर क्यों इसकी बॉडी ऐसे क्यों है? और फिर डोयू कहता है क्यों? और फिर हम देखते हैं सीजन नीचे देखता है थोड़ा, और फिर डोयू कहता है क्या? और फिर हम देखते हैं सीजन कुछ कहता नहीं 2 मिनट के लिए, और फिर वो कहता है अहम हे जो तुमने अभी ये बॉडी बना रखी है क्या इसके लिए तुम्हारे को वेट्स उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती? और फिर डोयू कहता है ऑफ कोर्स तुम्हारे को लिफ्ट करना पड़ेगा अपने मास ऑफ आयरन को फॉर योर मसल्स। हाँ ज़रा इसके बारे में ज़रा सोचो, तुम पहले से थोड़ा स्मॉलर हो गए एज़ कम्पेयर टू जब मैं तुमसे पहले मिला था। और फिर सीजन कहता है नहीं नहीं मैं नहीं। और फिर हम देखते सीजन अपना को छुपाता है, और फिर वो कहता है डोयू से चीख कर ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं कोल्ड शावर से नहाया हूँ बेवकूफ़। और फिर डोयू कहता है ये क्या बेकार की बातें करो तुम मेरे से, मैं तुम्हारी बॉडी की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी बॉडी पहले से थोड़ी छोटी लग रही है मोरॉन। और फिर डोयू कपड़े पहन रहा होता है और वो कहता है तुम्हारी जो स्किल्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बट जो तुम्हारी बॉडी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगा अगर तुम्हारा मसल लॉस हो गया? फिर तुम फाइट को कैसे कंटिन्यू करते रहोगे अगर तुम अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखोगे? और फिर सीजन कहता है ये सब तो ठीक है बट तुम क्या पहले अपनी एक अंडरवेयर पहन सकते हो? सच्ची में कितना ज़्यादा ग्रॉस लग रहा है। और फिर डोयू कहता है जो रीज़न है कि जो सैंगसो है वो काफ़ी स्केरी है वो यही है कि वो अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, वो सिर्फ उसी रूटीन को फॉलो करता है जो कि डिसाइड करा गया उसके लिए। उसके दिमाग में छोटे मोटे एक्सक्यूजेस तो कभी आते ही नहीं है कि जैसे कि मैं टायर्ड हूँ या फिर मेरा कोई प्लान है, बट उसमें ये चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं है कि वो एक डिलीजेंट और कैलकुलेटेड पर्सन है। और फिर सीजन कहता है तो फिर बट क्या तुम ये सारी बातों का जवाब अंडरवेयर पहनने के बाद दे सकते हो? और फिर डोयू वापस कंटिन्यू कर रहा होता है जो सैंगसो है वो जस्ट एक फूल है विद हिज फिजिकल एबिलिटीज़, और वो काफ़ी ज़्यादा काइंड है और जेंटल है अनलाइक जैसे उसके लुक्स हैं, एक्सेप्ट व्हेन ही इज़ एक्सरसाइजिंग। और फिर बस उनके सीजन कहता है कितनी बेकार की बातें हैं, वो एक काइंड पर्सन है और जब उसने पार्टिसिपेट करा इलीगल कॉम्पिटिशन्स में तो उसने वहाँ पे बच्चों को मारा। अगर जो विक्टिम है वो इस बात को सुनेगा तो वो ब्लडी टीयर्स के साथ रोएगा। और फिर बस उनके डोयू कहता है जैसा कि तुमने कहा एक बंदा जो कि मेरी तरह है वो एक बैड गाय है विद नो एक्सक्यूज़, बट जो सैंगसो है उसकी जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। एक टाइम ऐसा था कि वो कभी किसी को भी बुली नहीं करता था और किसी के पैसे भी नहीं लेता था, वो सिर्फ तभी कंपटीशन में जाता था जब उसके लिए वो कंपटीशन सेट किया जाता था। और फिर बस उनके सीजन कहता है तो फिर तुम कहना चाह रहे हो कि वो एक पपेट है? और फिर डोयू कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, जो सैंगसो है वो स्टूपिडली यूज़ किया जा रहा है, उसका जो दिमाग है वो। और फिर हम देखते हैं सीन शॉट होता है सैंगसो पे, और हम देखते हैं उसके सामने एक लड़की बैठी होती है और वो कहती है ओपा मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम ये मत करो। और फिर सैंगसो कहता है हाँ सॉरी
और फिर वो लड़की कहती है किस चीज़ के लिए? और फिर सैंक्सो कहता है क्यों? और फिर वो लड़की कहती है रेड बाल वाली, तुम किस चीज़ के लिए सॉरी हो? तुम उस बारे में भी नहीं सोचते हो कि तुमने क्या चीज़ गलत करी है, और तुम सीधे राइट वे अपोलोजाइज कर लेते हो। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम इस हैबिट को फिक्स करो, राइट? और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस डोयू और सीजन पे। और फिर डोयू कह रहा होता है सीजन से एक लड़की जिसका नाम है कैंग जी योन। और फिर सीजन कहता है क्या वो एक टॉल ओल्ड लुकिंग गर्ल है जिसके लाल बाल हैं? और फिर डोयू कहता है हाँ, तुम्हें कैसे पता? क्या उसने तुम्हें कभी अप्रोच करा है? और फिर सीजन कहता है हाँ, वो एकदम से मेरे सामने आके मेरे से बेकार की बातें करने लग गई थी स्ट्रीट्स में थोड़े दिन पहले, बट क्या वो सच्ची में एक हाई स्कूलर भी है? वो काफ़ी ज़्यादा रूड है दो। और फिर डोयू कहता है वेल, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया आज के समय में कि हम डिफ्रेंशिएट कर पाए किड्स को अडल्ट से। आई थिंक जो कैंग है वो सेम तुम्हारी उम्र की है, यानी कि वो 18 साल की है। और फिर ये बात सुन के सीजन कहता है क्या क्या वो किस तरीके की ज़िंदगी जीती है भाई? और फिर डोयू कहता है एनीवेज ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारे को उसको लेके काफ़ी केयरफुल होना पड़ेगा। तुम्हें ये चीज़ नहीं पता कि वो क्या कर सकती है। वो एक बंदे को कॉर्नर पे ले जाती है इसको यूज़ करके। और फिर हम देखते हैं डोयू सीजन को एक फ़ोन दिखाता है। और फिर डोयू कह रहा होता है और आफ्टर जब वो होल्ड कर लेती है बंदे की लाइफ लाइन को, वो कंट्रोल करती है उस बंदे को जैसा कि वो चाहती है। और फिर सीजन कहता है ऐसा तो नहीं है कि मैं उसके पास जा नहीं सकता और फिर उसको वहाँ से हटा नहीं सकता, और जो मेरा गोल है वो है कि मैं कंपटीशन पार्टिसिपेंट्स की धज्जियाँ उड़ा दूँ। और फिर डोयू कहता है सीजन से मैं जाकर सैंक्सो से मिलूंगा और उससे बात करूंगा सबसे पहले, और एक और चीज़ है जो कि तुम्हें करनी है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे कोई शावर लेके बाहर आता है। और फिर हम देखते हैं वो जेसन ही होता है। और फिर सीजन कहता है जेसन से जेसन क्या तुम्हारे को भी ट्योक बुक ही खाना है? और फिर हम देखते हैं जेसन को देख के जो डोयू और सीजन होते हैं वो बहुत हैरान हो चुके होते हैं। और फिर हम देखते हैं जेसन वहाँ पे ऐसे ही आ जाता है। और फिर वो कह रहा था अपने बाल पोंछते हुए ट्योक बुकी, हाँ ज़रूर, चलो अब हम एक बिग वन ऑर्डर करेंगे। और फिर हम देखते हैं जेसन को देख के जो सीजन और डोयू होता है बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके होते हैं। और फिर सीजन कह रहा होता है हाँ ओके, सबसे बिगेस्ट पेपर ऑर्डर करेंगे हम। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है एक जगह पे जो कि जिम होता है सैंक्सो का। और फिर वो वहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड से कैंग जियोन से कह रहा होता है जियोन, तुम्हें क्या इन सब चीज़ों को उस एक्सटेंट तक करना पड़ेगा? क्या मैं सिंपली उन बॉयज़ से फाइट ना कर लूँ? और फिर जियोन कहती है हाँ, मुझे सोचने दो उपाय इस बारे में। क्या तुम ये सोच रहे हो कि क्या तुम्हें कुछ मज़ा आएगा अगर तुम ऐसे प्लेनली फाइट करोगे? तुम क्या सोचते हो कि जो व्यूअर्स हैं फिर क्या वो तुम्हें मनी देना पसंद करेंगे? और फिर सैंक्सो कहता है तुमने मुझे तो ये कहा था कि मुझे इस बारे में सोचना नहीं चाहिए, बट तभी जियोन कहती है तुम मेरी बातों को ऐसे घुमाओ मत। ओपा, इस टाइम पे तुम्हें पैसों की ज़रूरत है ताकि तुम जिम की फ़ीस भर सको, और जो फूड एक्सपेंसेस हैं और जो स्पोर्ट्स वियर है ये एक एथलीट बनने के लिए चाहिए होता है। तो फिर तुम अब क्या करने वाले हो? क्या तुमने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा भी है? तुम्हें क्या ये चीज़ लगती है कि मैं ये सब अपने लिए कर रही हूँ सिर्फ? अब हमारे पास और पैसे बचे नहीं हैं। तुमने उस टाइम पे उस लड़की के साथ पार्टिसिपेट क्यों नहीं करा था जब तुम्हें मौका मिला था मैच में? तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए था ना। और फिर सैंक्सो कहता है नहीं, बट स्टिल मैं कुछ भी एक छोटी लड़की के साथ कैसे कर सकता हूँ? बट तभी जियोन कहती है व्हाट द, अब क्या तुम इस टाइम पे एथिकल बनने की कोशिश कर रहे हो? तो फिर उसका क्या मतलब होगा कि जो वो लड़की है उसके ऊपर कोई अटैक नहीं होगा जैसे कि तुमने कहा? तो मतलब कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि जो तुम बाकी लोगों को इतना मारते हो पार्टिसिपेंट्स को मैच में, क्या वो सब सही है? क्या यही बात है ना? और फिर ये बस उनके साइंस को कहता है हाँ नहीं नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। बट तभी जो जियोन होती है वो कहती है तुम्हारा मतलब क्या है फिर? नहीं, तुम ऐसी हर बार बात करते हो कि जैसे कि मैं गलत लड़की हूँ यहाँ पे। हाँ, तो फिर मैं तुम्हारे बारे में कैसे फील करूँगी ओपा, बताओ। और फिर ये बस उनके सैंक्सो कहता है हाँ, तुम काफ़ी ज़्यादा अपसेट होगी, राइट? और फिर जियोन कहती है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम्हें ये चीज़ पता है ढंग से, तभी मैं तुमसे कह रही हूँ ओपा, तुम बस वही करो जो कि मैं तुमसे कह रही हूँ, क्या तुम कर सकते हो? और फिर सैंक्सो थोड़ा शर्माते हुए कहता है ओके, आई एम सॉरी जियोन। अब हम देखते हैं सीन शॉट होता है रात पे। और हम देखते हैं वहाँ पे जॉन खड़ी होती है एक जगह पे। और हम देखते हैं जॉन के साथ एक लड़की खड़ी होती है। और फिर सामने से एक लड़की आती है, वो कहती है जियोन। और फिर जॉन उस बैग वाली लड़की से कहती है क्या तुम्हें वो चीज़ मिली? और फिर वो बैग वाली लड़की कहती है हाँ, मैंने पूछा था अपने फ्रेंड से जो कि स्कूल में है, जो उसका नाम है वो हाजिन है, और उसके साथ कुछ टाइम पहले का एक्सीडेंट हुआ था और फिर वो स्कूल से बाहर निकाली गई थी। वो ये कह रहे थे कि उनको ये नहीं पता कि वो किस टाइप का एक्सीडेंट था। बट तभी जियोन कहती है क्या
वो ड्रॉप आउट हो गई स्कूल से। और फिर जो जियोन के साथ की दोस्त होती है वो कहती है, हे तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम ये चीज़ बोलोगी कि मुझे नहीं पता तो हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे? तुम्हें इस चीज़ के बारे में रिसर्च करके आना चाहिए था ना, तुम बेवकूफ़ बास्टर्ड। और फिर हम देखते हैं तभी जो जियोन होती है वो अपने साथ की दोस्त को कहती है, हे वो मुझसे अभी बात कर रही है, तुम बेवकूफ़ बास्टर्ड। और फिर हम देखते हैं जो जियोन की दोस्त होती है वो कहती है, दैट्स राइट, सॉरी जियोन। और फिर हम देखते हैं जियोन कहती है उस लड़की से, क्या कोई और बात है? और फिर वो लड़की कहती है, ओ मैंने ये भी सुना था कि वो एकेडमी जा रही है फॉर क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम, जब वो ड्रॉप आउट हो गई थी उसके बाद। और फिर जियोन कहती है, रियली, एक एकेडमी फॉर अ क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम? और फिर वो अपने मन में सोचती है, तो फिर तो मैं जो उसकी बेवकूफ़ बास्टर्ड का फ्रेंड है उसको मैं आराम से जीत सकती हूँ। और फिर जियोन कहती है उस लड़की से, क्या तुम्हें पता कि वो किस एकेडमी गई है? मुझे तुम कल तक मैसेज करके बता देना, और तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। और फिर जो वो लड़की होती है वो कहती है जियोन से, जियोन तो फिर, और तभी जियोन कहती है उससे, हाँ क्या, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? और फिर वो लड़की कहती है, क्या तुम उसके बाद अब वो वीडियो डिलीट कर दोगी ना, राइट? और फिर जियोन कहती है, वो वीडियो जिसमें तुम काफ़ी ज़्यादा अजीब कपड़े पहन के नाच रही थी। और फिर हम देखते हैं बात सुन के वो जो लड़की होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और फिर जियोन कह रही होती है उससे, क्यों, क्या वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट नहीं है वैसे? अच्छा तुम काफ़ी ज़्यादा डर चुकी हो कि मैं उसको फैला दूंगी। तुम टेंशन मत लो, हम फ्रेंड्स हैं। अगर तुम मेरी बात को सुनोगी तो वेल, मैं इसको अपने फ़ोन में हमेशा के लिए रखूँगी, तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है सैंगसो पे। और हम देखते हैं वो एक जगह से जा रहा होता है। और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया कि जियोन मेरे साथ यहाँ पे नहीं आई, तो फिर मुझे थोड़ा सा राइस सूप खाने चाहिए माई सेल्फ। हो चलो मैं इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड कर दूंगा। और हम तभी देखते हैं पीछे से एक आवाज़ आती है जिसमें एक बंदा कहता है, ओए तू गंजे आदमी, तू इतना ज़्यादा खुश क्यों है? और फिर सैंक्सो पीछे पलट कर कहता है, मैं, ये एक तो मैं गंजा नहीं हूँ, ये बस कट है। हाँ, तू इतना ज़्यादा हंस क्यों रहा है तू बास्टर्ड? और हम तभी देखते हैं वो सामने और कोई बंदा नहीं, डोयू ही होता है। और फिर डोयू को देख के जो सैंक्सो होता है वो कहता है, मैन डोयू, ये तो हमें बहुत ही ज़्यादा लंबा टाइम हुआ है मिले हुए। हाँ, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ तुमसे मिलके, तुम सही हो, और जो तुम्हारी बॉक्सिंग है वो कैसे चल रही है? और फिर डोयू कहता है सैंक्सो से, या वेल अच्छा ही है। और फिर सैंक्सो कहता है, नहीं नहीं हमें ऐसे नहीं रहना चाहिए, चलो हम चल के हॉट राइस वगैरह खाते हैं यार, सूप पीते फटाफट चलो। और आज मेरे साथ जियोन नहीं है तो ट्रीट मेरी तरफ से, ठीक है? और फिर डोयू कहता है, इससे पहले मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ। और फिर सैंक्सो कहता है, हाँ हाँ ठीक है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें बात करने के लिए, हम खाते खाते बात कर लेंगे ना। और फिर तभी डोयू कहता है, नहीं मैं तुमसे सीधी बात करना चाहता हूँ। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हें यहाँ पे चोट लग जाए और फिर तुम स्पोर्ट्स ना कर पाओ, तो तुम अभी के अभी ब्रेकअप कर दो जियोन के साथ। और फिर ये बात सुन के जो सैंक्सो होता है वो थोड़ा सीरियस हो जाता है। और फिर वो डोयू से कहता है, व्हाट द, तुमने अभी क्या कहा? तुम वापस जियोन के बारे में बात कर रहे हो? और ये बात किसने कही कि मुझे चोट लग जाएगी? और फिर जो डोयू होता है वो कहता है सैंक्सो से, मे बी तुम्हें उस बंदे के बारे में पहले से ही पता है, ये शायद से सीजन हो सकता है, या फिर मैं भी हो सकता हूँ कि तुम्हें जिससे चोट लग जाए। और फिर हम देखते हैं बात सुनकर जो सैंक्सो होता है वो कहता है, क्या, क्या मैंने तुम्हें अभी जस्ट करेक्टली सुना ना? और फिर डोयू कहता है, क्योंकि जो तुम्हारे कान है वो डंपलिंग की तरह है, तो शायद से तुमने ढंग से नहीं सुना होगा। क्या मुझे इस बात को वापस कहना चाहिए? अगर तुम जॉन के साथ ब्रेकअप नहीं करोगे तो तुम्हें चोट लग जाएगी। बट हम तभी देखते हैं जो सैंक्स होते हैं वो बहुत ही तेज हंसने लगता है। और वो कहता है, तुम बेवकूफ पंख। मुझे पता है कि तुम किस चीज के पीछे पड़े हो, तुम बेवकूफ सिंगल बास्टर्ड। तुमने ये चीज एक बार पहले भी कही थी, तुम मेरे से जेलस हो क्योंकि मैं एक ब्यूटीफुल लड़की को डेट कर रहा हूँ, है ना, बताओ बताओ। तुम मेरी एक बार बात सुनो जरा, तुम्हें वुमेन के बारे में पता नहीं है, तभी तो तुमने कभी भी इससे पहले किसी को डेट नहीं करा है। और फिर हम देखते हैं बात सुन के जो डोयू होता है वो थोड़ा सीरियस होता है। और फिर वो कहता है उससे, ऐसा नहीं है कि मैं डेट नहीं कर सकता, बस बात यह है कि मैं डेट किसी को करना नहीं चाहता। और फिर ये बात सुन के सैंक्सो कहता है, ये सारी बेकार की बातें, तुम पागल। और फिर डोयू कहता है, हे सैंक्सो, क्या तुम्हें सच्ची में नहीं पता कि वो तुम्हारा यूज़ कर रही है? और तुम्हें ये बात किसी से भी ज़्यादा पता होनी चाहिए। जो लोग होते हैं उसकी तरह वो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें धोखा देते हैं। बट तभी सैंक्सो कहता है, अब बहुत हो गया, तुम्हें उसके बारे में क्या पता है अभी तक?
अगर तुम उसके बारे में बुरा बोलोगे तो मैं और चीज़ नहीं सुनने वाला। और फिर डोयू कहता है ओके ठीक है, तो मुझे तुमसे सिर्फ एक चीज़ पूछने दो, तुम इतने टाइम से उसके साथ क्यों? और फिर ये बात सुनकर जो सैंक्सो होता है वो कहता है तुम्हारा क्या मतलब है, तुम क्या सोचते हो? ऑब्वियसली मैं उसे पसंद करता हूँ तभी, और तभी डोयू कहता है मेरी तरह तुम्हें भी पक्का कंफर्म है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती, क्या तब भी ये फाइन है? और फिर ये बात सुन के सैंक्सो कहता है हाँ, तो मुझे पता है कि वो मुझे पसंद नहीं करती, बट मैं उसके साथ फिर भी हूँ ना, उसको मेरी ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभार, और सबसे इम्पोर्टेंटली है अगर मैंने ब्रेकअप कर लिया तो मुझे उसके अलावा और भी कोई सुंदर लड़की नहीं मिलेगी। और फिर हम देखते हैं बात सुन के जो डोयू होता है वो कहता है हैं? और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद पे, और हम देखते हैं एक रेस्टोरेंट में दोनों बैठ के खाना खा रहे होते हैं। और फिर डोयू कहता है सैंक्सो से क्या तुम अब अच्छे से रो लिए? और फिर सैंक्सो कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, बस मेरी आंखों में मिट्टी चली गई थी। और फिर सैंक्सो वहाँ पर कहता है आंटी मेरे लिए एक और लेकर आना ज़रा। और फिर ये चीज़ देख के डोयू कहता है सिंगल रहना ही ज़्यादा बेटर है। एनीवेज मैंने सीजन से सुना है कि वो ऑलरेडी रिजेक्ट है, बट वो इस टाइप का बंदा नहीं है कि वो इजीली गिव अप कर दे। वो पक्का डेफिनेटली एक अनदर स्टोरी बना रहा है। ऑफ कोर्स तुम्हें ये चीज़ तो पता ही होगी राइट? और फिर सैंक्सो कहता है बट इससे पहले मैं ये चीज़ जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि तुम्हारे बीच में, यानी तुम्हारे और सीजन के बीच में ऐसा क्या हुआ कि अब तुम ऐसे रह रहे हो? क्या इतनी हेल्प के बाद वो तुम्हारी मदद करेगा किसी लड़की से मिलवाने की तुम्हें? और फिर ये बात सुन के डोयू कहता है वेल सारी चीज़ें ऐसी टर्न आउट हो गई, मैंने जो पहले मिस्टेक्स करी है मैं उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें ये चीज़ पता है कि तुम गलत कर रहे हो, और इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम कितने स्टूपिड हो या फिर तुम्हारे कोई भी सर्कमस्टांसेस हो। दैट्स वाई मैं तुमसे अभी बात करने आया हूँ। और फिर ये बात सुन के सैंक्सो कहता है टू बी ऑनेस्ट, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे मुझे लग रहा है कि मैं काफ़ी ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ें कर रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं चीज़ों को छोड़ दूँ, बट जैसे ही मैं जियोन की बात सुनता हूँ तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है कि मुझे वो चीज़ करनी चाहिए। और वैसे भी मैंने जो कंपटीशन को ज्वाइन करा था वो अपने बेनिफिट के लिए किया था, तो इससे पहले वो इससे बड़ी कोई भी मिस्टेक और करे, मैं सबसे पहले हाइजीन को पकड़ लूँगा और ये सारी चीज़ें बंद कर दूँगा। और फिर डोयू कहता है मुझे नहीं लगता ये चीज़ ऐसे एंड हो जाएगी अगर तुम मॉडरेटली करोगे। और फिर डोयू अपने मन में सोचता है ये सच्ची में कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गया है बिकॉज ऑफ जियोन। और फिर डोयू वापस कहता है चलो सबसे पहले हम खाना खाते हैं, और एक और बात, उसका नाम हाइजीन नहीं है, उसका नाम सीजन है। और फिर हम देखते हो खाना खा के बाहर आ जाते हैं। और फिर सैंक्सो कहते हैं डोयू से थैंक यू फॉर द मील, मैं बिल्कुल फुल हो गया हूँ। और फिर डोयू कहता है तो फिर उसके बाद कोई इंटेंशन है उसको रोकने की तुम्हें, और तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि जो जॉन है वो क्या कर रही है, तुम उससे ब्रेकअप नहीं करोगे? और फिर सैंक्सो कहता है हे मैन, तुम हर बार वो चीज़ मेंशन क्यों करते हो? अगर तुम ऐसे मेरे साथ पूरा टाइम चिपके रहोगे तो एक दिन तुम मुझे पसंद करने लग जाओगे, और वो जो सीजन बच्चा है मैं उसको देख लूँगा अपने हिसाब से, और उसे कोई चोट भी नहीं लगेगी, तुम टेंशन मत लो। और फिर डोयू कहता है तुम सच्ची में प्यार की वजह से अंधे हो चुके हो। और फिर सैंक्सो कहता है क्या अंधा हो चुका हूँ प्यार की वजह से? तुम अपने बिजनेस को देखो ठीक है, मेरे को मत बोलो। और फिर जो डोयू होता है वो कहता है तो ठीक है तुम इससे पहले कि जाओ, और हम तभी देखते हैं जो डोयू होता है वो अटैक कर देता है सैंक्सो पे। और फिर वो जैसे ही गुस्सा मार रहा होता है सैंक्सो उससे बच जाता है। और फिर हम देखते हैं वापस डोयू अटैक करता है सैंक्सो पे, बट वो उसको भी डॉच कर लेता है। और फिर बचने के बाद जो सैंक्सो होता है वो कहता है डोयू से ओहो ओहो ओहो, ये चीज़ काफ़ी डेंजरस थी, जो मेरी चिन थी वो ऑलमोस्ट हिट होने वाली थी, मुझे लगता है कि तुमने अपनी स्पीड को इम्प्रूव कर लिया है। और फिर डोयू कहता है थैंक्स, तुमने भी। और फिर डोयू अपने मन में सोचता है मैं ये चीज़ बिलीव नहीं कर सकता कि इसने इतनी जल्दी सरप्राइज अटैक को रिएक्ट कर दिया, सच्ची में काफ़ी ज़्यादा स्केरी गाय है। और फिर सैंक्सो कहता है डोयू से तो क्या तुम अब कंटिन्यू नहीं करने वाले? मुझे ऐसे मीनिंगलेस फाइट्स पसंद नहीं, और अगर मुझे कोई भी हिट पड़ गया तो जो मेरी शक्ल है वो फूल जाएगी, और जो जॉन है वो मुझे नफरत करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये चीज़ मुझे थोड़ा अगली बना देगी। और फिर डोयू कहता है ऑल राइट, आज मैं सिर्फ तुमसे बात करने के लिए आया था, और मैं तुमसे वापस पूछता हूँ तुम उसके साथ ही रहोगे नो मैटर वॉट? मे भी तुम उसको काफ़ी ज़्यादा पुश कर रहे हो इनटू द एबिस। अगर तुम उसको सच्ची में पसंद करते हो तो तुम्हें कभी कभार टफ एक्ट करना चाहिए, ठीक है? इसके बारे में ज़रा सोचना, तुम्हें सोचना भी चाहिए। और फिर हम देखते डोयू वहाँ से जा रहा होता है, और फिर पीछे से सैंक्सो कहता है हे डोयू, मैं तुम्हें बाकी चीज़ें तो नहीं बता सकता, बट मैं तुम्हें ये ज़रूर बताऊंगा कि जो वो छोटी लड़की है जॉन उससे मिलने वाली है।
फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है जॉन पे, जो कि कैफे में होती है। और फिर वो कह रही होती है, तो तुम्हारे पास कोई ऐसे दोस्त नहीं है जो कि उस लड़की के काफ़ी करीब हैं? क्या वो ऑलरेडी एक आउटकास्ट हो चुकी है या फिर कुछ? और फिर जो वही लड़की होती है जो कि काम कर रही होती है जॉन का, वो कहती है उससे, नहीं मुझे तो नहीं लगता, सिर्फ ऐसा है कि वो क्लास में सोती रहती है, इवन ड्यूरिंग द ब्रेक टाइम, और जो क्लास होती है वो सिर्फ उधर सोती रहती है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है हाजिन पे, जो कि अपनी एकेडमी की क्लास में सो रही होती है। और फिर हम देखते हैं तभी वहाँ पे टीचर आते हैं और वो कहते हैं, हे गेट अप, क्या तुम जिंदा भी हो, हेलो। और फिर जो हाजिन होती है वो कहती है, 5 मिनट बस। और हम तभी देखते हैं जो टीचर होते हैं वो चीखते हैं और वो कहते हैं, हे। और तभी हाजिन उठ जाती है और वो कहती है, नहीं मैं सो नहीं रही थी। और फिर वो आगे क्लास में देखती है और वहाँ पे कोई बच्चे नहीं होते और वो कहती है अपने आप से, हाँ क्या मैं अभी भी सपना देख रही हूँ? और फिर जो वो टीचर होते हैं वो कहते हैं, हे। और फिर हाजिन कहती है, आपने मुझे डरा दिया। और फिर जो टीचर होते हैं वो कहते हैं, जो क्लास है वो ऑलरेडी काफ़ी टाइम पहले ख़त्म हो चुकी है, तो पढ़ाई होती है काफ़ी मुश्किल होती है, राइट? और फिर जो हाजिन होती है वो कहती है, रियली आई एम सॉरी। और फिर वो कहते हैं, चलो जाओ और घर जाओ फटाफट, ठीक है? और फिर हाजिन कहती है, थैंक यू सो मच, आपने मुझे उठाया, हैव अ नाइस डे। और फिर देखते हैं हम हाजिन को जो कि अंगड़ाई ले रही होती है। और फिर वो कह रही होती है, हाँ आज तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी नींद आई मुझे। और फिर वो क्लास से जा रही होती है और वो कह रही होती है अपने आप से ही, हाँ आज मैं फिर से लास्ट हूँ जो कि क्लास से जा रही है। ऐसा लग रहा है कि मैंने यहाँ पे कितनी ज़्यादा मेहनत करी है। मैं काफ़ी खुश हूँ अपनी मेंटल हेल्थ के लिए। और फिर हम देखते हैं हाजिन वहाँ पे बहुत ही खुशी से जा रही होती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे जो जॉन और वो लड़की होती है वो बाहर आ जाते हैं कैफ़े से। और फिर जो वो लड़की होती है वो कह रही होती है, हाँ देखो वो आ गई, और वो अकेली भी है आज। और फिर जॉन कहती है उस लड़की से, तुम्हें याद है ना, और तुम्हें समझ आ गई जो मैं तुम्हें कहा था करने के लिए, राइट? अगर तुम उसको ठीक से करोगी तो मैं वीडियो को डिलीट कर दूँगी। और फिर वो लड़की कहती है, हाँ मैं उसे ठीक ठीक से ही करूँगी। और फिर जॉन कहती है उससे, अगर तुम्हारे कोई भी दोस्त नहीं है तो फिर हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमें प्लान भी करना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं जो जॉन होती है वो सीधा हाजिन को मारने आती है। और फिर हम देखते हैं वो हाजिन के खींच के मारती है और हाजिन नीचे गिर जाती है। और फिर जॉन कहती है उससे, हे तू बेवकूफ़ बास्टर्ड, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? क्या तुम्हें ये चीज़ सिखाई नहीं गई? अगर तुम किसी बंदे से पंगे लेते हो तो उसका क्या अंजाम होता है? मैं तुम्हें आज सारी चीज़ें सिखाने वाली हूँ। हाँ बहुत द। और हम देखते हैं जो हाजिन होती है वो शिवर कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा। और फिर जो जॉन होती है उससे कहती है, हाँ क्या कुछ हुआ है क्या? मैंने तो ऐसा भी तो कुछ मारा भी नहीं तुम्हें। ये तो सच्ची में कुछ भी नहीं था। मैंने तो सुना था कि तुम काफ़ी वर्कआउट करती हो और तुम काफ़ी अमेजिंग हो। और फिर हम देखते हैं जो हाजिन होती है अपने मन में कह रही होती है अपने आप से बहुत डरते हुए, नहीं नहीं हाजिन, तुम्हें इतनी ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ धक्का दिया गया और कुछ नहीं हुआ। अभी तक मैंने सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी करी है। मैं अपने जितने भी एफर्ट्स हैं उनको ऐसे वेस्ट नहीं जाने दे सकती, और वो भी एक ऐसी लड़की की वजह से। मुझे अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए जिन्होंने इतना हार्ड टाइम देखा है मेरी वजह से, और सीजन के बारे में भी। और फिर हम देखते हैं तो जॉन होती है वो कहती है हाजिन से, तुम बेवकूफ़ बास्टर्ड, ऐसे तो किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आने वाला। ऐसे तो एक स्टोरी हो जाएगी अगर तुम मेरे पास आओगी। उस तरीके से मेरे लिए आसान हो जाएगा कि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को एकदम डिस्ट्रॉय कर दूँ। और फिर हम देखते हैं ये बात सुन के जो हाजिन होती है वो कुछ कहती नहीं। और फिर वो एकदम से कहती है, तुमने अभी क्या क्या कहा? और फिर जॉन कहती है, हाँ तुम मतलब अब ठीक हो ना? हाँ अब ठीक है, मैं एक फ़न स्टोरी बना सकती हूँ। कोई भी नहीं चाहता तुम्हें रेंगते हुए देखते हुए। और फिर जो हाजिन होती है वो कहती है, नहीं मैं ज़रा तुम्हें एक बार शट अप कर दूँ यहाँ पे। तुम सिर्फ अब इस बात का जवाब देना जो मैं पूछने वाली हूँ। अगर तुम कुछ खरीदते हो कन्वीनियंस स्टोर से विद अ फ्री पास। और हम तभी देखते हैं इतनी बात सुनते ही जो जॉन होती है वो अटैक करने आ जाती है हाजिन पे। और वो कहती है, क्या तू बेवकूफ़ बॉस्टर्ड, तुम किस बेकार बारे में बात कर रही हो? बट हम तभी देखते हैं जो हाजिन होती है वो जॉन का हाथ पकड़ लेती है। और फिर वो कहती है उससे, एंड सीजन तुम उसको डिस्ट्रॉय करोगी? और फिर जॉन कहती है, हाँ मैं उसको एकदम बर्बाद करके रख दूंगी, तुम दोनों को ही। तुम इस चीज़ को देखती रहना। और फिर जॉन सोचती है अपने मन में, व्हाट द, ये इतनी स्मॉल बॉडी के साथ इतनी ताकतवर कैसे है? और फिर हम देखते हैं जो हाजिन होती है वो बहुत सीरियस हो चुकी होती है। और फिर वो कहती है जॉन से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है बोलने की? अब हम देखते हैं एकदम से सीन शिफ्ट हो जाता है पास्ट में। और फिर हम देखते हैं ये सब चीज़ें जो हाजिन होती है उन्हें मन में सोच रही होती है।
और फिर वो सोच रही होती है, जब मैं 10 साल की थी तो मुझे लग रहा था कि जो मेरी वर्ल्ड है वो पूरी कोलैप्स हो गई है। और फिर हम देखते हैं पास में जो छोटी हाजिन होती है उसके पास कुछ लड़के आते हैं और फिर वो कह रहे होते हैं उससे, हे हाजिन, हा हा हा। और फिर जो हाजिन होते हैं वो उससे कहती है, हाँ बोलो। और फिर जो वो लड़का होता है कि वो कहता है, तुम्हारे इतने ज़्यादा ये वियर्ड बैंग्स किसने काटे, हा हा। क्या तुम्हारे जो मॉम का बॉयफ्रेंड है उसने एक पेयर ऑफ स्टेशनरी सीजर्स के साथ काटे हैं, हा 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 हा। और फिर ये बात सुन के जो हाजिन होती है उसकी आंखों में आंसू आ चुके होते हैं। और फिर वो कहती है उनसे, नहीं ये उनका बॉयफ्रेंड नहीं है, उन्होंने उनसे शादी कर ली है तो अब वो मेरे स्टेप डैड है, तुम बेवकूफ़ इडियट्स। और फिर ये बात सुन के वो जो लड़का होता है वो कहता है हाजिन से, ओह रियली सॉरी। तो फिर जो इंसान जिसका एक भी खून तुम्हारे अंदर नहीं है, क्या तुम्हारे अब वो फादर हैं, हा हा हा। बट मैं थोड़े टाइम से थोड़ा क्यूरियस था, क्या जो तुम्हारी मॉम है वो इसलिए डाइवोर्स हो गई क्योंकि उन्होंने चीट करा था तुम्हारे न्यू डैड के साथ। और फिर हम देखते हैं बात सुन के जो हाजिन होती है वो रोने लग जाती है और फिर वो कहती है चीखते हुए, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ऐसी बातें मत करो तुम बेवकूफ। और फिर वो लड़का कहता है, नहीं ये काफी ज्यादा वियर्ड है, उनकी एकदम से शादी हो गई सिर्फ 1 साल के डिवोर्स के बाद, इसके बीच में कुछ तो होगा डेफिनेटली, हे। और हम तभी देखते हैं उसके पीछे सीजन आ जाता है और फिर जो छोटा सीजन होता है वो कहता है, हे। और फिर वो लड़का पलटता है और वो कहता है, हाँ तू तू कौन है बे मोटे। और फिर सीजन कहता है, तुम्हारा जो फ़ोन है वो डेस्क पे रह गया है, क्या वो तुम्हारा एक नया फ़ोन नहीं था। और फिर जो वो लड़का होता है बहुत शौक हो जाता है और वो कहता है, हाँ मैं सच्ची में मर जाऊंगा अगर मेरे फादर को ये चीज़ पता चल गई, जल्दी चलो जल्दी चलो। और फिर हम देखते हैं वो सारे क्लास में भाग रहे होते हैं फ़ोन लेने के लिए और फिर जो उसका दोस्त होता है वो कह रहा होता है, हे ये तुम्हारा लेटेस्ट मॉडल नहीं है, जल्दी चलो बेवकूफ़ तुम इडियट। और फिर हम देखते हैं जो सीजन होता है वो हाजिन को देखता है और फिर जो हाजिन होती है वो कह रही होती है रोते हुए, हाँ अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या तुम भी मेरा मजाक उड़ाओगे तुम मोटू। और फिर जो सीजन होता है वो कहता है, चॉपी बैंग्स। और फिर हाजिन कहती है, क्या 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 बैंग्स। और फिर सीजन कहता है, तुम्हारा जो हेयर स्टाइल का नेम है उसका नाम चॉपी बैंग्स है। और फिर हाजिन कहती है रोते हुए सीजन से, चॉपी बैंग्स। और फिर सीजन कहता है, हाँ ये एक रेट्रो वाइब है, जो ये बैंग्स है वो तुम्हारे आईब्रोज को शो कर रहे हैं तो ये काफ़ी क्यूट है, बट अगर तुम्हारी जो शेप है वो बैलेंस नहीं है तो ये एक बाउल कट लगेगा, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड हेयर स्टाइल है पुल ऑफ करने के लिए तुम्हारी तरह। और फिर हाजिन कहती है, मेरी तरह। और फिर हम देखते वो शर्मा रही होती है और तभी सीजन कहता है, हाँ तुम्हारा जो फेस की शेप है वो इतनी ज़्यादा प्रेटी है और तुम्हारे ये जो लॉन्ग साइड बर्न्स हैं वो भी काफ़ी सुंदर हैं, ऐसा कोई भी स्पॉट नहीं है जो कि एम्प्टी लुक करता है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है तुम्हारे पे। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ सुन के जो हाजिन होती है वो काफ़ी शर्माने लग जाती है और फिर वो अपने मन में सोच रही होती है, ये क्या है, क्या ये जो बच्चा है इसने जस्ट अभी मुझे प्रिटी कहा। और हम तभी देखते हैं जो सीजन होता है वो हाजिन के सर पे हाथ रख लेता है और फिर वो कहता है, तो तुम्हें अपने ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए, वो भी उन लोगों की वजह से जिन्हें तुम जानती भी नहीं हो, तुम्हें ऐसे हर्ट नहीं होना चाहिए दूसरों की बात को सुन के, तुम्हें सिर्फ उन लोगों पे फोकस करना चाहिए जो कि तुम्हें पसंद करते हैं और तुम पे बिलीव करते हैं, जो ये दुनिया है वो इन लोगों से भरी हुई है। और फिर ये बात सुन के जो हाजिन होती है वो कहती है, हाँ तुम्हें कैसे पता है ये बात। और फिर हम देखते हैं वो साथ में स्कूल से बाहर आ रहे होते हैं और फिर सीजन कह रहा होता है, ये चीज़ मेरी मॉम ने कही है। और फिर हाजिन ये बात सुन के कहती है, तो फिर तो तुम्हारी मॉम काफ़ी ज़्यादा कूल होंगी। और फिर सीजन कहता है, हाँ वो काफ़ी कूल हैं। और फिर हाजिन कहती है, क्या आज कोई तुम्हें पिकअप करने आया है। और फिर सीजन कहता है, इन दिनों मैं अकेला जाता हूँ, बट आज जो मेरे डैड के फ्रेंड हैं वो मुझे पिकअप करने आए हैं। और फिर हाजिन कहती है, आई सी, जो मेरे न्यू डैड हैं वो मुझे आज पिकअप करने आ रहे हैं। और फिर सीजन कहता है, हाँ मुझे पता है। और फिर हाजिन कहती है, हाँ तुम्हें पता है। और फिर हम देखते हैं जो सीजन होता है वो सामने एक अंकल को बोलता है, हेलो अंकल। और फिर जो हाजिन होती है वो कहती है, हाँ। और फिर हम देखते हैं वो जो अंकल होते हैं वो और कोई नहीं हाजिन के न्यू डैड होते हैं। और फिर वो हाजिन को देख के कहते हैं, हाजिन यहाँ पर हूँ मैं, आ जाओ, क्या मैंने तुम्हें बताया था कि आज मैं तुम्हें पिकअप करने आ रहा हूँ।
और फिर जो हाजिन होती है वो कहती है यस हेलो, बट क्या आप इस बच्चे को जानते हो? और फिर हम देखते हैं हाजिन के डैड कहते हैं हाँ सीजन, ये मेरे दोस्त का बेटा है। आजकल जो मेरा दोस्त है वो थोड़ा बिजी है तो मैं इसको भी पिकअप करने आया हूँ। जो तुम दोनों हो वो एक ही स्कूल में जाते हो तो ये चीज़ काफ़ी आसान है, बट क्या तुम दोनों एक दूसरे के साथ अनकंफर्टेबल तो नहीं हो? और फिर ये बात सुन के जो हाजिन होती है वो काफ़ी शर्मा रही होती है और फिर वो कह रही होती है अपने डैड से नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम इतने ज़्यादा क्लोज नहीं है, बट हम साथ में जाने में हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और फिर उसके डैड कहते हैं और फिर वो अपने मन में सोचते हैं ज़रा एक दूसरे को तो देखो। और फिर हाजिन के डैड कहते हैं सीजन से तो फिर चलो चलते हैं, सीजन जो मेरी गाड़ी है वो उस तरफ है, लेट्स गो। और फिर सीजन कहता है ओके मुझे ना एक चीज़ ज़रा बस 1 मिनट फेंकनी है, मैं आता हूँ आप चलिए। और फिर हम देखते हैं सीजन अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और फिर हम देखते हैं वो फ़ोन निकालता है उसी बच्चे का जो कि हाजिन को तंग कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं वो फ़ोन कूड़े में फेंक देता है और फिर वो हाजिन और उसके डैड के पास आ जाता है और फिर वो कहता है उनसे थैंक यू आपने मेरे लिए वेट करा। और फिर जो हाजिन के डैड होते हैं वो कहते हैं हम तुम इसकी टेंशन मत लो, वैसे तुमने क्या फेंका है? और फिर सीजन कहता है सन ग्लासेस फेंके हैं मैंने। और फिर हम देखते हैं जो हाजिन होती है वो पास की बात सोचते हुए अपने मन में सोच रही होती है जो मेरी दुनिया थी वो मुझे ऐसा लगा था कि वो कोलैप्स हो गई है, बट वो इसके बजाय काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गई थी और हैप्पियर हो गई थी, थैंक्स टू अ न्यू सॉलिड पिलर जिसके ऊपर मैं रिलाई कर सकती थी। और जैसे ही मेरा टाइम बीता जो उस हैप्पी दुनिया का दरवाज़ा था वो मेरे लिए खुल गया, मैंने किसी नए इंसान को अपनी वर्ल्ड में इनवाइट करा और ऐसे जो मेरी दुनिया थी वो परफेक्ट होनी शुरू हो गई। मैं खुशी खुशी जीती थी सारे उन लोगों के साथ जिनको मैं बहुत ही पसंद करती थी और प्यार करती थी। बट एक चीज़ कही जाती है, जो रीज़न है जो कि हमें ट्रेजेडीज़ के बारे में पता चलता है वो यही है कि वो हमारी लाइफ में अनकंडीशनली आती है। तो हम उनके बारे में अ लिटिल बिट गेस कर सकते हैं उससे पहले कि हम फेस करें, अदरवाइज़ आप इमोशनल शॉक से कभी भी ओवरकम नहीं कर पाएंगे। इससे कोई मतलब नहीं कि आप अच्छे हैं या फिर बुरे हैं, बट ट्रेजेडी सबके साथ होती है और कुछ ट्रेजेडीज़ ऐसी होती हैं जिसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते चाहे आप कितने भी एफर्ट्स पुट कर लें। और वो एक ऐसा पिलर बना सकती है जो कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कभी भी ब्रेक नहीं होएगा और क्रैक नहीं होएगा। तो मैंने ये चीज़ सोची थी कि जो इंसान मेरी दुनिया का पिलर है अब मैं उसके लिए भी पिलर बनूंगी ताकि जो उसकी दुनिया है वो कभी भी टूटे ना। मुझे उसे प्रोटेक्ट करना है, कभी कभार फ्रेंड की तरह, कभी कभार एक लवर की तरह, कभी कभार सिबलिंग्स की तरह एंड कभी कभार एक मदर की तरह। और फिर हम देखते हैं सारा सीन आ जाता है वापस प्रेजेंट में और हम देखते हैं जो हाजिन होती है वो जियोन से कह रही होती है तुम सीजन को डिस्ट्रॉय करना चाहती हो, तुम्हारी ये बात बोलने की हिम्मत कैसे हुई? तुम हो कौन और तुम सीजन को क्यों डिस्टर्ब करना चाहती हो? चाहे तुम्हारा कोई भी रीज़न हो मैं इस चीज़ को कभी भी अलाउ नहीं करने वाली। और फिर हम देखते हैं बस उनके जो जियोन होती है वो कहती है कितनी ज़्यादा बेकार की बातें हैं ये, मुझे तुम्हारी कोई भी परमिशन नहीं चाहिए। और फिर हम देखते हैं जो जॉन होती है वो अटैक कर देती है हाजिन के ऊपर और वो कहती है उससे तू बास्टर्ड। बट हम तभी देखते हैं जो हाजिन होती है अपने आप को बचाती है और फिर वो नीचे से उसको टैकल कर लेती है और फिर जो हाजिन होती है उसको गिरा देती है सीधा। और फिर हाजिन जॉन को टैकल करके पकड़ लेती है और फिर जॉन कह रही होती है तू फाइनली जो अपने ट्रू कलर से उसे शो कर रही है तू बास्टर्ड। और फिर ये बात सुन के हाजिन कहती है व्हाट द, तुम मुझे ये बात बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो और तुम कौन हो, सडनली तुम हमारे को एकदम अप्रोच कर रही हो। और फिर जॉन कहती है मैंने तुम्हें पहले ही बताया ना तू बेवकूफ़ बास्टर्ड, मैं यहाँ पे तुम्हारी ज़िंदगी पर बात करने आई हूँ तुम दोनों की, और मैं तुम दोनों को अलग कर दूंगी हमेशा के लिए अंटिल तुम एक दूसरे से नफरत करना शुरू करो। वेल जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है वैसे भी उसने ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी को तबाह कर लिया होगा। और फिर ये बात सुन के जो हाजिन होती है बहुत शौक हो जाती है और वो हाँ फ्री होती है और फिर वो कहती है जियोन से क्या क्या तुमने सीजन के साथ क्या क्या किया है? और फिर जॉन हंसते हुए कहती है मैंने तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैंने तो अभी तक कुछ शुरुआत भी नहीं करी है, जिस इंसान ने उसकी ज़िंदगी ख़राब करी है वो तुम हो, तुम्हारी वजह से, तुम बेवकूफ़ बास्टर्ड। और फिर हम देखते हैं बस उनके जो हाजिन होती है बहुत शौक हो जाती है, वो जॉन को छोड़ देती है और फिर जो जॉन होती है वो कह रही होती है तू तुझे सच्ची में कुछ भी नहीं पता है क्या?
और फिर हम देखते हैं जो हाजिन होती है बहुत घबरा चुकी होती है और फिर वो कहती है, क्या क्या मेरी वजह से सीजन की ज़िंदगी खराब हो गई है? और फिर जियोन कहती है, हाँ सही में तू बेवकूफ़ इडियट। तुम्हें पता भी है जब से उसने वर्कआउट शुरू करा उसके बाद से उसने क्या चीज़ें शुरू कर दी? ये सारी चीज़ें तुम्हारी वजह से। बट हम तभी देखते हैं वहाँ पे सीजन सीधा के जॉन के मुंह पे घूसा मारता है और फिर हम देखते हैं घूसा मारती जो सीजन होता है वो कहता है जियोन से, तुम्हारे जैसे बास्टर्ड्स उन्हें अपने आप को ह्यूमंस कहने का अधिकार नहीं बचा अब। और फिर हम देखते हैं घूसा खाती जो जियोन होती है उसका एक दांत टूट जाता है और फिर जो सीजन होता है वो कहते हैं जियोन से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने अपने गंदे मुंह से बास्टर्ड निकाली? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने किस तरीके की जिंदगी जी है, बट इस टाइम तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। मैं तुम्हारे को इस चीज़ के लिए बहुत ही रिग्रेट करवाने वाला। बट हम तभी देखते हैं जो जियोन होती है वो कहती है और फिर सीजन कहता है, क्या इसमें फनी क्या है बास्टर्ड? और फिर जियोन कहती है, नहीं ये तो काफ़ी ऑसम है, या फिर ये बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड है। अगर सारी चीज़ें ऐसे आई हैं तो मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ, तू स्टूपिड बास्टर्ड। और फिर हम देखते हैं सीजन होता है वो वापस एक थप्पड़ मारता है जॉन के मुंह पे और वो कहता है, व्हाट द तू क्या बातें बोल रही है? और फिर थप्पड़ खा के जो जॉन होती है वो कहती है, हाँ तू एकदम चीप बास्टर्ड, क्या तू इसको सच्ची में हैंडल कर सकता है? मैंने ये हर चीज़ सारी कैमरे में कैद कर लिया, तू बेवकूफ़ बास्टर्ड। तेरी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की पे हाथ उठाने की? और इवन तूने मुंह पे भी मेरे वार किया है। तू बेवकूफ़ इडियट, अब जो तेरी जिंदगी है वो खत्म होने वाली है। हे ली योंगजू, क्या तुमने ये सब कैप्चर कर लिया? ये इनफ है, जल्दी भागो यहाँ से, जाओ। और फिर हम देखते हैं वही लड़की जो कि जॉन के साथ होती है जिसका नाम ली योंगजू होता है, वो कहती है, हाँ ओके मैं जा रही हूँ। और फिर जॉन कहती है, जाओ इसको जाके फटाफट एडिट करो फिर अपलोड कर दो। और फिर हम देखते हैं जो ली योंगजू होती है वो भाग रही होती है वहाँ से और अपने मन में सोच रही होती है, उसने मुझसे पक्का कहा था कि वो डेफिनेटली इस बार इसको मेरी वीडियो को डिलीट कर देगी। ठीक है, हर चीज़ सही हो जाएगी और मैं यूँ कि इन जो चीज़ों से बाहर आ जाऊँगी और फिर बच जाऊँगी। और फिर हम देखते हैं वैसी भाग रही होती है और हम तभी देखते हैं जो जॉन होती है वो कहती है सीजन से, क्या क्या अब तू क्या करेगा? हाँ, तुझे जाके उसे पकड़ना नहीं चाहिए और फिर वीडियो को डिलीट करना चाहिए अगर तू ये चीज़ नहीं चाहता कि तेरा नाम एक वुमेन हेटर हो। हाँ। और फिर हम देखते हैं जॉन अपने मन में सोच रही होती है, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ईजियर हो जाएगी अगर तू जाके उसे पकड़ेगा। जो ये वीडियो है वो अभी की अभी अपलोड होने वाली है। मैं गैस लाइटेड हो गई थी बाय अ बास्टर्ड कॉल्ड हाजिन और फिर मुझे एक वायलेंट मैन ने काफ़ी मारा है। ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है कि हम वायलेंस को जस्टिफाई कर पाएंगे, जैसे कि मेरे को सैंग्सो ने सिखाया था। और अगर ये बास्टर्ड अभी के अभी ली योंगजू के पीछे भागता है तो मैं ये जो हाजिन है इसके मेंटल स्टेट को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। और फिर हम देखते तो जॉन होती है वो कहती है सीजन से, हे तुम्हें जल्दी जाना चाहिए, उसे पकड़ना चाहिए, तुम हर चीज़ को मिस कर दोगे। और फिर हम देखते तो सीजन होता है वो पीछे पलट जाता है और फिर जॉन कहती है, हे बिग गाय, क्या तुम जाके उसे ढूंढने नहीं वाले? क्या तुम्हें चीज़ें समझ नहीं आ रही कि तुम्हारे साथ क्या होएगा? फिर जो तुम्हारी ज़िंदगी है वो ख़राब हो जाएगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये चीज़ वापस नहीं कर सकती? हाँ, तुम सच्ची में अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लोगे एक मामूली लड़की की वजह से। और फिर हम देखते हैं जो हाजिन होती है वो भी बहुत शौक में होती है और फिर वो अपने मन में सोच रही होती है, मैं सीजन, क्या जो उस दिन हुआ था वो मेरी वजह से हुआ था? हाजिन तूने ये सब क्या करा है? अगर तू उस दिन वहाँ नहीं होती तो मैं बस। बट हम तभी देखते हैं वहाँ पे जो सीजन होता है उसका हाथ आता है हाजिन के पास और फिर हाजिन रो रही होती है और फिर वो एक पास की बात याद करती है कि जब सीजन रो रहा होता है अपनी मम्मी के जाने के बाद, तब हाजिन उसके पास आके उसे चुप कराती है और वो उससे कहती है उसका मुंह ऊपर करके, तुम ऐसे अपने आप को ब्लेम मत करो, जो ये सब चीज़ें हुई हैं वो तुम्हारी वजह से नहीं हुई, सारी चीज़ें एकदम ठीक हो जाएगी और मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहूँगी जैसे कि तुम्हारी मॉम रहती थी। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट में और हम देखते हैं सीजन हाजिन का मुंह ऊपर करता है और फिर वो उससे कहता है, जो भी हुआ है तुम उस चीज़ के लिए अपने आप को ब्लेम मत करो, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाला हूँ। और फिर हम देखते हैं ये सब चीज़ देख के जो जियोन होती है उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एक डंडा उठा लेती है और फिर वो कह रही होती है, ये सब क्या बेकार चीज़ें चल रही है, क्या तुम एक पिक्चर बना रहे हो क्या यहाँ पे? तो फिर इस ड्रामा की एक बैड एंडिंग होने वाली है।
और फिर हम देखते हैं जो जॉन होती है वो सीजन के ऊपर मारने वाली होती है पीछे से, और वो कहती है मैं तुम्हें कभी भी बास्टर्डों को देखना नहीं चाहती। और फिर हम देखते हैं सीजन पीछे पलटता है, बट हम तभी देखते हैं हाजन उसको धक्का दे देती है थोड़ा सा, और फिर हाजन सीधा मुंह पे घुसा मारती है जॉन के, और फिर जॉन की हालत खराब हो जाती है और वो गिर जाती है वहीं पे। और फिर हाजन कहती है उससे तुम इस मामूली लड़की के एक सिंगल पंच में ही बेहोश हो गई, तुम इतना भी कुछ नहीं जो कि तुम कहती हो। और फिर हम देखते हैं सब देख के जो सीजन होता है वो अपने मन में सोचता है हैं ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कब हो गई, इसने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। और फिर हाजन सीजन से कहती है तुम्हारे को चिन पे एम करना है, तुम काफ़ी ज़्यादा इग्नोरेंट हो और तुम सिर्फ रिलाई करते हो अपनी स्ट्रेंथ पे, तुम पिगी। और फिर जो सीजन होता है वो कहता है सॉरी। और फिर हाजन कहती है बट अब हम इस बारे में क्या करने वाले हैं जिसने ये सब रिकॉर्ड करा है। और फिर सीजन कहता है अच्छा वो, तुम उसके बारे में चिंता मत करो, उसे एक बियर प्रोटेक्ट कर लेगा। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है ली योंग जू पे, जो कि थोड़ा सा घबरा रखी होती है और वो कह रही होती है क्या। और हम देखते हैं उसके सामने एक बंदा खड़ा होता है और वो कहता है उससे क्या तुम एक क्लिफ के एज पे खड़ी हुई हो, अगर तुम्हें ज़रूरत है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं वो बंदा और कोई नहीं डोयू ही होता है। और फिर हम देखते हैं एकदम से सीन शिफ्ट होता है प्रेसिडेंट की बिल्डिंग पे, और हम देखते हैं वहाँ पे मैनेजर किम किसी चीज़ को देख रहा होता है और फिर वो हंस रहा होता है और वो कह रहा होता है ये सच्ची में बहुत ही ज़्यादा फनी है। और फिर जो वहाँ पे प्रेसिडेंट बैठे होते हैं वो कहते हैं क्यों, क्या इतना ज़्यादा फनी है। और फिर जो मैनेजर किम होते हैं वो कहते हैं ये जो जियोन है वो सीजन ने वापस उसको पीटा है और फिर उसके बाद जो हाजिन है उसने भी उसके चिन पे मारा बहुत ही तेज और वो बेहोश हो गई और फिर ये बात सुन के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कहते हैं वाओ सच्ची में वो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी हो गई, फिर क्या जो व्यूअर्स हैं उन्हें चीज़ पसंद आई है। और फिर जो मैनेजर के हम होते हैं वो कहते हैं 100 मिलियन व्यूज़ आए हैं इस पे ये बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया सीजन बंदा। और ये जियोन है इसने भी काफ़ी गुड जॉब करी है, बट खून खराबा हो जाएगा थोड़ा सा अगर सैंग से को ये चीज़ पता चल गई। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो बॉडीगार्ड होता है वो आता है और वो कहता है सर। और फिर जो मैनेजर के होते हैं वो कहते हैं हाँ बोलो। और फिर जो बॉडीगार्ड होता है वो कहता है मैंने आपको वो डेटा सेंड कर दिया है जो कि आपने मुझे कहा था ढूंढने के लिए, अगर मैं लुक्स पे जाऊँ तो दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि वो सेम जिम में जाता है जिसमें सीजन जाता है, तो वो मेरे हिसाब से वही है। और फिर मैनेजर के में एक फ़ाइल खोलते हुए कह रहे होते हैं ओहो तो वो किस टाइप का बंदा है। और फिर बॉडीगार्ड कहता है यही तो एक वियर्ड पार्ट है, उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसका जो नाम है वो जेसन है, उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि वो कोरियन है, अमेरिकन है या फिर वो कंट्री साइड पे रहता है, और उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है उसने कहाँ से ग्रेजुएट करा है, एलिमेंट्री स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कुछ भी नहीं। जो भी स्कूल्स थे उसके टाइम पे वो सारे क्लोज हो गए हैं, तो काफ़ी मुश्किल हुई उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ढूंढने की। मेरा एक हैकर दोस्त है जो कि जब बना था जब मैं एक मर्सनरी था, तो मैंने उससे पूछा कि अगर वो किसी पार्ट था सीक्रेट सर्विस की या फिर समथिंग या फिर कोई मिलिट्री रिकॉर्ड हो उस बंदे का, बट हर चीज़ के बाद कुछ भी बाहर नहीं निकला। अगर तुम ज़िंदगी जी रहे हो बिना कुछ करे हुए भी, तब भी तुम्हारी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो होगी, और ये चीज़ थोड़ी सी स्ट्रेंज है। और फिर हम देखते हैं मैनेजर के हम अपने मन में सोचते हैं ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मे बी ऑसम होने वाली है। और फिर जब वो बॉडीगार्ड होता है वो कंटिन्यू करता है बोलना ये एक 100% मैनिपुलेशन है, वो छुप के नहीं जी रहा है, उसका जो रिकॉर्ड है उसमें ये लिखा है कि वो मर चुका है, वो शायद से अपनी एक न्यू आइडेंटिटी बना के जी रहा है। क्या आपको पता है कि इन लोगों में क्या चीज़ कॉमन होती है, या तो कुछ लोग चाहते हैं इनको मारना, या तो पहले इन्होंने किसी को मार दिया होता है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है सीधा जेसन पे, और हम देखते हैं जेसन कह रहा होता है क्या तुम्हें क्या चीज़ सीखनी है। और फिर हम देखते हैं सामने सीजन होता है और वो कहता है एक स्केल, ताकि मैं एक रेसलर को और एक जुजुत्सु मास्टर को हरा सकूं। और फिर जेसन कहता है तो ठीक है फिर जो भी अपने क्लोथ्स हैं उनको निकालो और इवन अपनी पैंट्स को भी निकालो। और फिर सीजन कहता है ओके। और फिर सीजन अपनी ड्रेस उतार रहा होता है और फिर जेसन चुपचाप खड़ा होता है और फिर सीजन पूछता है क्या अंडरवेयर भी उतारनी है। और फिर जेसन कहता है ये बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग हो जाएगा, अपनी शॉर्ट्स पहन के रखो। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जेसुंग और जुंगुन भी शावर लेकर आ रहे होते हैं, और फिर जो जेसुंग होता है वो कह रहा होता है कितना ज़्यादा रिफ्रेशिंग था, एक शावर लेना एंड ऑफ द डे ये सबसे बेस्ट है। और फिर जेसुंग एकदम शॉक होता है और वो कहता है हाँ जेसन तुम इस टाइम पे यहाँ पे क्या कर रहे हो।
और यहाँ पर ये क्यों, ये इनफ है, बस चलो घर चलते हैं। ओके, गुड वर्क टुडे, आराम से जाओ। और फिर हम देखते हैं तो पीछे जुंगून होता है, वो अपने मन में सोच रहा होता है सीजन आज ज़्यादा खुश नहीं लग रहा है, मे बी शायद से काफ़ी टायर्ड है। और फिर हम देखते हैं तो सीजन होता है वो जेसन से कह रहा होता है बट नोगी जुजुत्सु जो है ये डिफरेंट है जुजुत्सु से, अगर आप यूनिफॉर्म ना पहने हैं ना। और फिर जेसन कहता है वेल जो बेसिक कंसेप्ट है वो सेम है, बट तुम वो टेक्निक्स यूज़ नहीं कर सकते जहाँ पे इन्वॉल्व होता है पुशिंग और पुलिंग द यूनिफॉर्म। एंड फिर जब तुम कभी कभार ड्रंक मैन को देखते हो जो कि रात में एक दूसरे से भिड़ रहे होते हैं, और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक्चुअली में कुछ लोग भिड़ रहे होते हैं रात को, और उनमें से एक बंदा टी शर्ट उतारते हुए कह रहा होता है यहाँ पे लड़ ले मुझसे, जब मैं जवान था ना तब। और तभी जो सामने बंदा होता है वो कहता है जब तू जवान था तब मैं बेस्ट था। और फिर जो जेसन होता है वो कंटिन्यू करता है बताना सीजन को, तो रात को जो कुछ लोग होते हैं वो अपने क्लोथ्स को उतार लेते हैं और वो स्क्रीम करते हैं टॉप ऑफ देयर लंग्स, राइट। और फिर वो ऐसे ही लड़ रहे होते हैं आपस में, और जो ये चीज़ है वो नॉर्मल पीपल के लिए है, बट समटाइम्स जो रियल मास्टर्स होते हैं वो अपने क्लोथ्स को उतारते हैं फॉर अ कम्प्लीट डिफरेंट रीज़न। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे ऐसे कुछ बंदों की टक्कर हो जाती है आपस में, और फिर जो बंदा होता है साथ में वो कह रहा होता है वॉट दो, हे क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या, अगर तुम किसी से टक्कर खाते हो ऐसे तो तुम्हें अपोलोजाइज नहीं करना चाहिए। और फिर जो साथ में बुढ़ा बंदा होता है वो कहता है आई एम सॉरी, जो मेरे शोल्डर्स हैं वो थोड़े से वाइड है ना काफ़ी। और फिर हम देखते हैं जो सामने बंदा होता है वो उस बंदे की टोपी निकाल देता है, और फिर वो अपनी जैकेट उतारते हुए कह रहा होता है उस बुढ़े बंदे से तुम्हें सच्ची में ऐसे मजाक करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है हाँ, क्या तुम अपोलोजाइज नहीं करने वाले, मैं वैसे आज बहुत ही ज़्यादा बैड मूड में हूँ, एनीवे आज तो तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। और फिर जो वो बुढ़ा बंदा होता है वो कहता है आई गो क्या हुआ, मैं अपोलोजाइज कर तो रहा हूँ, तुम अब रुक सकते हो। और फिर हम देखते तो सामने बंदा होता है वो उस बुढ़े बंदे कॉलर पकड़ लेता है, और फिर वो कहता है रुक जाऊँ, तू डिसाइड करेगा कि कब मुझे रुकना है कब मुझे चलना है हाँ। और फिर सामने बुढ़ा बंदा कहता है क्या, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है जो तू पकड़ रहा है। और फिर जो वो बंदा होता है वो सीधा अटैक करना आता है बुढ़े बंदे पे, और वो कह रहा होता है मैंने नहीं पूछा तुझसे बॉस्टर्ड। और फिर जो वो बुढ़ा बंदा होता है वो कंटिन्यू करता है बोलना ये जो है ये अराउंड कॉस्ट करता है 3,79,000 वॉन। और फिर हम तभी देखते हैं वो जो बुढ़ा बंदा होता है वो एक सेकंड में अपनी जैकेट से बाहर आ जाता है, और फिर जो बंदा मारा तो काफ़ी शॉक हो जाता है। और फिर हम देखते हैं जो जेसन होता है वो साइमल्टेनियसली सीजन को समझा रहा होता है, और वो कह रहा होता है जो रियल मास्टर्स हैं वो अपने क्लोथ्स को बाहर निकाल देते हैं ताकि वो पकड़े ना जाएं। और फिर हम देखते हैं भाई जो बंदा होता है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है पहले, और फिर वो गुस्से से कहता है उस बुढ़े बंदे से क्या, तूने अभी जस्ट ये क्या कहा। और फिर हम देखते हैं वो जो बुढ़ा बंदा होता है वो बहुत ही खतरनाक कुंफू स्टाइल में खड़ा हुआ होता है, और फिर ये चीज़ देख के वो जो सामने बंदा होता है वो कहता है व्हाट द, तू पागल है क्या थोड़ा, तू अपनी इन पैंट्स को ऐसे धीरे धीरे करके निकाल क्यों रहा है। और फिर जो बुढ़ा बंदा होता है वो कहता है जो लोग अपनी सिर्फ जैकेट को निकालते हैं वो थर्ड रेट्स के होते हैं, और जो लोग अपने क्लोथ्स को निकालते हैं वो सेकंड रेट्स के होते हैं, और जो लोग अपनी पैंट्स को निकालते हैं वो फर्स्ट रेट्स के होते हैं। और फिर हम देखते हैं वो जो बुढ़ा बंदा होता है वो स्टांस ले लेता है बहुत ही खतरनाक, और फिर वो सामने बंदे से कहते हैं चल आजा।